दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु जब इंसान की मृत्यु होती है तो मृत्यु से पहले उसे कौन से संकेत नजर आते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। जब इंसान को 5 संकेत मिलने लगते हैं तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसकी मृत्यु होने वाली है। और जब ये मालूम पड़ जाए कि मृत्यु होने वाली है तो फिर इंसान को सब कुछ छोड़ छाड़ के और प्रभु के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि जो अंतिम समय पर प्रभु के चरणों में ध्यान लगाता है वो निश्चित ही परम लोक को जाता है। और जो मोह ममता में फंसा रहता है वो कर्मों के हिसाब से गति को पाता है। भगवान शिव आगे कहते हैं, पार्वती मृत्यु निश्चित है। एक दिन हर इंसान को मृत्यु से गुजरना ही पड़ता है और उसे अपने कर्मों के अनुसार सजा भुगतनी ही पड़ती है। जब तक इंसान को उसके कर्मों की सजा मिल नहीं जाती तब तक कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनो कि मृत्यु से पहले 5 संकेत कौन से मिलते हैं। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक बार की बात है, एक जंगल में एक छायादार वृक्ष था। उस वृक्ष के ऊपर एक कबूतर और एक कबूतरी का जोड़ा बैठा हुआ था। उसी समय पर एक तेजी नाम का व्यक्ति शिकार करने के लिए उसी वक्त जंगल से होकर गुजरता हुआ जा रहा था। तो उसकी नज़र उस कबूतर के जोड़े पर पड़ती है जो भगवान के भजन में लीन था। उधर उनको कुछ आहट लगी, कुछ खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने अपने नेत्र खोल लिए। उधर वो शिकारी जो था कबूतर और कबूतरी का शिकार करने के लिए एक तीर निकालता है। उधर जैसे ही कबूतर और कबूतरी उस तीर को देखते हैं तो शिकारी से कहने लगते हैं, हे मानव हमारी हत्या मत करो, हमारी आज ही शादी हुई है और हम उड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ पक्षियों ने हमारी शादी से जल कर के हम दोनों के ऊपर आक्रमण कर दिया था, जिसकी वजह से हम दोनों के पंखों को नुकसान हो गया है और जिसकी वजह से हम उड़ भी नहीं सकते हैं। अभी तो हमने अपना जीवन ठीक से जी भी नहीं पाया है। हमारे जीवन सफ़र की आज से शुरुआत हो रही है और हम भी और पक्षियों की तरह ही अपना एक संसार बसा कर के अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम पर दया करो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती कबूतर और कबूतरी की लाख विनती करने के बाद भी तेजी नाम का शिकारी जो था बिल्कुल भी नहीं आया। उसे कबूतर कबूतरी पर बिल्कुल भी दया नहीं आई और उसने एक तीर चला दिया जो जाकर के कबूतर और कबूतरी को लगा। वहीं तीर लगने से कबूतर और कबूतरी घायल हो गए और अंतिम सांस लेने लगे। फिर उन दोनों ने उस शिकारी को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से हम दोनों शादी के पहले दिन ही तड़प तड़प के मर रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी दोनों शादी के पहले दिन ही तड़प तड़प करके मरोगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार जब शिकारी को श्राप लग गया तो उसने बहुत ज़्यादा पश्चाताप किया और शिकार करना बंद कर दिया, सारे बुरे काम बंद कर दिए और एक साधारण जीवन जीने लगा और लोगों की मदद करने लगा। मित्रों, हमेशा ध्यान रखना, भगवान स्वयं कहते हैं कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका।
यानी भगवान की वाणी झूठी हो सकती है, लेकिन उसके भक्त की वाणी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि कबूतर और कबूतरी दोनों भगवान के भक्त थे और उन्होंने शिकारी को श्राप दे दिया था, तो श्राप पूरा होना ही था। अब कहानी को आगे ध्यान से सुनो। कबूतर कबूतरी का श्राप किस प्रकार से पूरा होता है। एक दिन की बात है, वो तेजी नाम का जो शिकारी था, वो घूमता घामता हुआ एक नगर से होकर के गुजर रहा था, तो वो क्या देखता है कि एक चौपाल पर कुछ लड़के बैठे हुए हैं जो आपस में चर्चा कर रहे हैं। फिर वो तेजी नाम का व्यक्ति उन लड़कों के पास पहुंच जाता है और उनसे पूछता है कि भाई तुम क्या चर्चा कर रहे हो, मुझे भी बताओ। वो लड़के उस तेजी से कहने लगते हैं, अरे भाई, एक राजा के द्वारा अपनी बेटी की शादी को लेकर, यानी राजकुमारी की शादी को लेकर के एक घोषणा की गई है, हम उसी घोषणा की चर्चा कर रहे हैं। फिर वो शिकारी कहने लगता है, अरे भाई, हमें भी बताओ, राजा ने अपनी राजकुमारी की शादी के लिए क्या घोषणा की है, क्योंकि मैंने कल सपना देखा था मेरी शादी एक राजकुमारी के साथ होने वाली है, हो सकता है मेरा सपना सच हो जाए। वहीं लड़के उस शिकारी का उपहास करने लगे और कहने लगे, तुम्हारी शादी राजकुमारी के साथ होगी, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने लड़के वहाँ आगे पीछे घूमते हैं, फिर भी तुम जानना चाहते हो तो हम बता देते हैं कि राजा ने अपनी राजकुमारी की शादी के लिए क्या ऐलान किया है। देखो, राजा अपनी राजकुमारी के लिए वर खोज रहे हैं, जिसके लिए स्वयंवर आयोजित होना है। स्वयंवर में भाग लेने की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त के अनुसार 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, गौशाला में 3 गायें हैं, ये बताना है कि कौन सी गाय उम्र में सबसे छोटी और कौन सी गाय उम्र में सबसे बड़ी है। दूसरी पहेली है, एक बंद खाली कमरे को कुछ सामान रखे बिना कैसे भरा जा सकता है। वहीं लड़कों ने शिकारी से आगे कहा, यदि किसी लड़के ने किसी भी तरह से इन दोनों पहेलियों का उत्तर राजा को दे भी दिया, उनका हल कर भी दिया, तो तीसरी पहेली वो कभी नहीं सुलझा पाएगा। यही हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि कड़े पहरे के बीच राजमहल में प्रवेश करना और फिर राजकुमारी के पलंग के पायों के नीचे से सोने की ईंटें निकाल करके राजा के सामने लाना। वहीं तेजी नामक शिकारी ने उन लड़कों की बातें ध्यान से सुनी और अनमना सा घर वापस आ गया। उधर उदास बेटे को प्रसन्न करने के लिए तेजी की माँ ने तेजी की मनपसंद बाजरे की रोटी और चटनी और साग परोसा, लेकिन वो शिकारी 2-4 निवाले खाकर ही उठ गया और खटिया पर जाकर के लेट गया। अब वो मन में सोचने लगा कि मैं अपनी माँ से कैसे पूछूं, कहीं मना कर दिया तो क्या होगा। तभी शिकारी की माँ, जिसका नाम हीरबाई था, वो माँ सिरहाने बैठ कर के अपने बेटे का सिर सहलाने लगती है। अचानक तेजी को अपना सपना याद आता है और वो हंसने लगता है, लेकिन जैसे ही माँ खुश होती उसके पहले ही वो शिकारी रोने लगता है। उस दिन हीरबाई ने कारण जानने की जिद कर ली। फिर उसने अपने बेटा तेजी शिकारी से उदास स्वर में कहा, आखिरकार बेटा, तू उदास क्यों है, क्या कारण है, अपनी माँ को बता। वहीं तेजी नाम का शिकारी जब अपनी माँ को उदास देखता है तो कहने लगता है, माँ, राजा की घोषणा को तू जानती है, मैं भी दरबार में जाकर के अपना भाग्य आजमाना चाहता हूँ, तू मुझे जाने देगी। फिर हीराबाई बोली, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, तू जा, तेरा सपना जो राजकुमारी से शादी करने का है वो अवश्य पूरा होगा। वहीं अगले दिन तेजी राजा के दरबार में पहुंचा। उधर राजा भी चिंतित था, क्योंकि स्वयंवर के लिए उसकी शर्तें शायद कुछ ज़्यादा ही कठिन थीं।
अभी तक कोई भी लड़का उन शर्तों को पूरा करने में सफल नहीं हो पाया था। जितने भी लड़के राजा के दरबार में आए थे वो पहेलियों का हल बिल्कुल भी नहीं खोज सके। उधर तेजी की वेशभूषा देख कर के राजा सोचने लगा, अब ये आया है मेरी शर्तों को पूरा करेगा। वहीं राजा को उसकी वेशभूषा अजीब सी लगी। फिर भी कुछ सोच समझ कर के राजा ने तेजी शिकारी को गौशाला में भेज दिया जहां पर 3 गायें थीं। वहीं तेजी ने राजा से गायों को 2-3 दिनों तक अपनी देख रेख में रखने की अनुमति मांगी। जब राजा ने तीनों गायें उस तेजी शिकारी के हवाले कर दी तो तेजी ने तीनों गायों को 2 दिनों तक भूखा रखा। और फिर जब तेजी ने देखा कि गायों को बहुत तेजी से भूख लगी है तो उसने तीसरे दिन मैदान में जाकर के एक घास का ढेर लगा दिया और उस घास के ढेर के चारों ओर बांस और रस्सी से घेर करके एक ऊंचा सा बाड़ा बना दिया। और फिर बाड़ा बनाने के बाद में तेजी गायों को लेकर के जब उस मैदान में पहुंचा फिर तो हरी हरी घास को देख कर के एक गाय एक ही झटके में बाड़े को कूद कर के घास खाने लगी और दूसरी गाय कई बार उछल कूद करने के बाद में घास तक पहुंची। वहीं तीसरी गाय गिरते गिराते घास तक पहुंची। फिर तो तेजी ने जो नज़ारा देखा वो समझ गया और राजा से कहने लगा, महाराज मैंने आपकी पहली पहेली का हल खोज लिया है। आप सुनो, एक ही छलांग में घास तक पहुंचने वाली गाय उम्र में सबसे छोटी थी और कई बार उछलने की कोशिश के बाद में पहुंचने वाली गाय उससे बड़ी थी और फिर गिरते पड़ते हुए किसी तरह से पहुंचने वाली गाय बूढ़ी थी। इस प्रकार तेजी के उत्तर से राजा संतुष्ट हो गया। वहीं दूसरी पहेली सुलझाने के लिए तेजी शिकारी जो था राजा से कुछ समय लेकर के अपने घर आ गया। वहीं उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बिना कुछ रखे खाली कमरे को भला कैसे भरा जा सकता है। और फिर सोचते सोचते एक सुबह अचानक उसे इसका भी हल मिल गया। फिर वो राजा के दरबार में पहुंचा। फिर राजा तेजी को बंद खाली कमरे में ले गया। तेजी ने कमरे की सारी बंद खिड़कियां खोल दी और दरवाजे भी खोल दिए। वहीं कमरा जो था सूर्य के प्रकाश से पूरी तरह से भर गया। इस प्रकार तेजी ने राजा से कहा, हे राजन, ये कमरा बिना कुछ रखे हुए प्रकाश से पूरी तरह से भर चुका है। अब तुम्हारी दूसरी पहेली का भी मैंने हल कर दिया है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजा जो था तेजी की बुद्धिमानी से चकित था। फिर राजा ने उसे तीसरी शर्त पूरी करने के लिए कहा। वहीं तेजी जो था राजा से कुछ दिनों की मोहलत लेकर के फिर घर लौट आया। वहीं माँ के साथ मिलकर के तरकीबें सोचने लगा। उधर हीराबाई अपने बेटे के लिए चिंतित हो रही थी, लेकिन तेजी शिकारी ने अपनी हार नहीं मानी। फिर उसने अपना वेश बदल करके राजमहल के आसपास कहीं से भी महल में प्रवेश करने की संभावना ढूंढी और एक योजना बना ली। वहीं तेजी नामक शिकारी ने महल के पास में घुड़साल में घास ले जाने वाले एक घसियारे से मित्रता कर ली। चूंकि घसियारा एक अच्छा इंसान था, तेजी ने एक दिन उसे विश्वास में लेकर के अपनी सारी बात बताई और कहा, मुझे घास के गट्ठर में छिपा करके तुम महल के अंदर तक पहुंचा दो। ये एहसान मैं तुम्हारा कभी भी नहीं भूलूंगा। वहीं घसियारा एक अच्छा इंसान था और उस शिकारी की बात को मान करके घसियारे ने उस तेजी नामक शिकारी को महल के अंदर तक पहुंचा दिया। इस प्रकार वो शिकारी घास के ढेर में छिपा रात होने की प्रतीक्षा करता रहा। वहीं अंधेरे में कोई आसानी से देख ना सके, इसलिए उसने काले रंग की
पोशाक पहनी थी। वहीं अंधेरी रात को अंधेरे में छिपते छिपाते जब वो शिकारी राजकुमारी के कमरे तक पहुंचा, वहीं राजकुमारी गहरी नींद में सो रही थी। वहीं पलंग के चारों पायों के नीचे सोने की ईंटें अंधेरे में भी चमक रही थीं। उसने धीरे से राजकुमारी को जगाया। वहीं काली आकृति देख कर के राजकुमारी डर गई। वहीं तेजी ने कहा, मैं यमदूत हूँ, तुम्हें ले जाने आया हूँ। तो राजकुमारी डरते डरते बोली, मेरा विवाह होने वाला है, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दो। वहीं तेजी ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो यमराज दूसरे दूत को भेज देंगे, वो तुम्हें ले जाएगा। यदि तुम मरना नहीं चाहती हो तो सामने रखे हुए संदूक में जाकर छिप जाओ, वो तुम्हें नहीं खोज सकेगा। वहीं राजकुमारी के हामी भरते ही तेजपाल ने राजकुमारी को संदूक में बैठाकर संदूक बंद कर दिया और सोने की ईंटें निकाल लीं। इस प्रकार संदूक में बैठी राजकुमारी की नींद अब पूरी तरह से खुल चुकी थी। वो बहुत ही डरी हुई थी और सोच रही थी कि चिल्ला करके प्रहरियों को बुलाए या संदूक को जोर जोर से पीटे। तभी उसके मन में बिजली सा एक विचार आया और सोचने लगी, कहीं ये वही नवयुवक तो नहीं है जिसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा पिताजी कर रहे थे। चूँकि उसने 2 शर्तें पूरी कर ली हैं और शायद तीसरी शर्त पूरी करने मेरे पास आया है और अपने को यमराज बता कर के इसने मुझे नींद में ही डरा दिया है। मुझे तो लगता है ये ही मेरा होने वाला पति है। वहीं राजकुमारी सांस रोके हुए चुपचाप बैठी रही और सोचने लगी, असली बहादुरी, हिम्मत और बुद्धि की परख तो तब होगी जब ये युवक सोने की ईंटें लेकर के सुरक्षित महल से निकल जाएगा। मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर ये क्या करता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार तेजी दबे पांव राजा के कमरे में पहुंचा और सिरहाने राजा की राजसी पोशाक रखी थी उसे पहन लिया और बाहर निकला। वहीं अंधेरे में प्रहरियों ने उसे राजा समझ कर के आंखें झुकाकर प्रणाम किया। वहीं तेजी ने कोचवान को गाड़ी निकलवा कर राजकुमारी के कमरे का संदूक रखने को कहा और कहा, मुझे अभी प्रस्थान करना है। फिर तो हुक्म सुनते ही कोचवान गाड़ी ले आया और उसमें संदूक रख दिया। वहीं राजा का वेश धारण किए तेजी जो था राजमहल से दूर निकल आया। इस प्रकार अपने घर से कुछ दूरी पर उसने गाड़ी रुकवाई, संदूक उतरवाया और कोचवान को लौट जाने की आज्ञा दी। वहीं कोचवान के चले जाने के बाद में उसने राजकुमारी को संदूक से बाहर निकाला और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास पहुंचा दूंगा। मैं क्या करता, राजा की शर्त ही ऐसी थी कि उसे पूरी करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। अब मुझे डर है कहीं तुम्हें यहाँ लाने के अपराध में राजा मुझे दंडित ना करें। वहीं राजकुमारी तो सब कुछ समझ चुकी थी। वो हंस कर के कहने लगी, आप चिंता न करें, मैं पिताजी से तुम्हारे लिए क्षमा मांग लूँगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर तो तेजी जो था राजकुमारी को लेकर घर आया। वहीं दोनों को देख कर के हीराबाई ने ढेरों सवाल पूछ डाले, लेकिन तेजी ने कहा, थोड़ा धैर्य रखो, सब बता दूंगा। तभी अचानक उसे अपना सपना याद आ गया और वो तेजी नामक शिकारी हंसने लगा। लेकिन ये क्या, अगले ही पल उसकी आंखें भर आईं। वहीं राजकुमारी ने रोने का कारण पूछा, लेकिन तेजी क्या बताता। उधर सुबह होते ही राजमहल में राजकुमारी को नहीं देख कर के कोहराम मच गया। सभी परेशान होने लगे। अचानक राजा की नज़र पलंग के पायों पर पड़ी तो राजा सब कुछ समझ गया। वहीं उन्होंने प्रहरियों को बुलाया और तेजी के घर भेजा। इस प्रकार प्रहरी दोनों को लेकर के राजा के सामने आए। वहीं तेजी ने हाथ जोड़ कर के राजा से क्षमा मांगी और सोने की चारों ईंटें राजा के सामने रख दीं। वहीं राजा ने ऐसा नज़ारा देख कर के उसी समय निश्चय कर लिया कि तेजी ही उसकी राजकुमारी के लिए योग्य वर है, क्योंकि निर्धनता कोई दुर्गुण नहीं।
क्योंकि तेजी ने अपनी हिम्मत, बहादुरी, बुद्धि और शराफत से स्वयं को एक असाधारण सिद्ध कर दिया था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजा ने बड़ी धूमधाम से राजकुमारी का विवाह तेजी शिकारी के साथ कर दिया। अब तेजी अपने हंसने रोने का रहस्य सबको बता सकता था, क्योंकि उसका सपना सच हो चुका था और अब केवल हंसने का ही कारण था, रोने की कोई वजह नहीं थी। फिर भी तेजी जो था, राजकुमारी को लेकर के जब अपने घर पहुंचा और घर में घुसते ही अशगुन होने लगे, क्योंकि जिस समय तेजी की माँ आरती का थाल लेकर के तेजी और राजकुमारी की आरती उतारने के लिए आई, तो आरती उतारते समय दीपक बुझ गया, क्योंकि कबूतर कबूतरी का दिया हुआ श्राप पूरा होना था। और फिर जैसे ही तेजी राजकुमारी के साथ में जैसे ही घर के अंदर जाकर बैठा, तो उसे अपने जीवन भर के कर्म याद आने लगे। रहस्यमयी द्वार दिखाई देने लगा, हाथ की रेखाएं हल्की पड़ने लगीं, यमराज के दूतों के आने का आभास होने लगा, सपने में पूर्वज दिखाई देने लगे। और फिर इस प्रकार दोनों को घबराहट हुई और फिर तेजी और राजकुमारी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार कबूतर कबूतरी का श्राप पूरा हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि शिकारी ने तो गलत कार्य किया था, इसलिए उसकी मृत्यु हुई, मगर राजकुमारी का दोष क्या था? तो राजकुमारी के पूर्व जन्म के दोष थे। ये एक चरित्रहीन स्त्री थी, इसलिए इसे अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ी। हमेशा ध्यान रखना, इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, और जब तक इंसान कर्मों का फल भोग नहीं लेता, तब तक कर्म पीछा नहीं छोड़ते। अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, यदि किसी इंसान को अपने जीवन भर के कर्म याद आने लगे, मृत्यु से पहले रहस्यमयी द्वार दिखाई देने लगे, हाथ की रेखाएं हल्की पड़ने लगें, यमराज के दूतों के आने का आभास होने लगे, सपने में उसे अपने पूर्वज दिखाई देने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि मृत्यु होने वाली है। वहीं कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, वास्तव में इस कहानी से हर इंसान को एक ज्ञान की अनुभूति होगी, और जो भी इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा, वो कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करेगा, क्योंकि कर्मों की सजा निश्चित ही भुगतनी पड़ती है। इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए और सुखपूर्वक जीवन जीना चाहिए। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।